उसमें 1973 का ही उसने लिखा और उसका शीर्षक ही है कि ऐसा लग रहा था कि पूरा देश बिकने को तैयार खड़ा है। यह हालत थी कांग्रेसियों के शासन की आजादी मिलने के 25-26 साल बाद। जो केंद्र सरकार है उसके 4 कैबिनेट मंत्री और 20 सांसद और साथ में 20 सत्तारूढ़ दल के सांसद वो नियमित पेरोल पे थे, जो सरकार की खबरें हम तक पहुंचाया करते थे, उनको इस बात के पैसे दिए जाते थे। तो इस तरह का कलंकित इतिहास सन 1973 तब से लेकर अब तक जो है तो कांग्रेस का वही चरित्र है। इंटरेस्टिंग सर ये है कि कांग्रेस जो ये बात को उछली है लेकर के एक जिला अदालत के फैसले को लेकर के, और जिला अदालत का फैसला, हम अभी टेलीफोन पे हमारी और आपकी बात हो रही थी, जिला अदालत के फैसले का ही मतलब है कि आपको याद होगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति थे। कलाम साहब के खिलाफ वारंट जिला अदालत से भारत में जारी करवा लिया गया। खेल तो ये होता है। तो इन जिला अदालतों में मैंने चूंकि जिला अदालतों को भी कवर किया, हाई कोर्ट कवर किया, सुप्रीम कोर्ट कवर किया, ये वारंट कैसे लिया जाता है कि वहां अडानी क्या है, कौन है अडानी, कहां का है, ये सिंपली होता है कि कंप्लेन किया, उस आधार पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक वारंट जारी कर देता है। आप यहाँ एक साझा भी कर रहे हैं कि यदि जिला अदालत का ही इनको इस कदर है, अभी तो ईडी के मामले में खुद ही माँ बेटा दोनों समन पर है, और मैंने आज दोपहर में एक विश्लेषण किया, वीडियो से कहूंगा उसे जरूर देखिएगा, कि चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के खिलाफ वारंट की तैयारी हो चुकी हुई थी 24 अगस्त को। सोनिया को छोड़ करके पहले राहुल को वारंट होना था और इसकी संभावना थी कि गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन हरियाणा चुनाव और मध्य महाराष्ट्र चुनाव के बनिस्पत इसे रोका गया। राहुल गांधी को यह पता चल गया है कि उसकी गिरफ्तारी तय है और इसीलिए नौटंकी हुई है। ये जिला अदालत की हैसियत के आपने एक बढ़िया यहाँ पे डाला हुआ है। कांग्रेस पार्टी स्वयं राहुल गांधी को यदि अमेरिका के एक जिला अदालत पर 100% भरोसा है, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के राजनीतिक सलाहकार, भारत में अमेरिका के राजदूत सरीखे महत्वपूर्ण पद संभाल चुके डैनियल पैट्रिक मोइनिहान की बातों पर इसको विश्वास क्यों नहीं है? ये बात, हाँ, ये डैनियल पैट्रिक मोइनिहान ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अ डेंजरस प्लेस, इस नाम से मैंने इसीलिए उसका कवर भी डाल दिया है। और दर्शक जरा समझे कि फरवरी 1973 से जनवरी 1975 तक, यानी लगभग नहीं पूरे 2 साल ये हिंदुस्तान में अमेरिका के राजदूत थे। और उसके बाद इन्होंने अपने संस्मरणों की जो किताब लिखी ए डेंजरस प्लेस, उसमें उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि उस दौरान हमने 2 बार भारतीय राजनीति को इस हद तक सेव किया कि पैसा भी दिया। दोनों बार यह पैसा तत्कालीन सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को दिया। इन 2 बार में एक बार तो यह पैसा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं रिसीव किया था, यानी पीएमओ के अंदर इंदिरा गांधी खुद डैनियल पैट्रिक मोइनिहान या इनके किसी दूत से खुद घूस ले रही थी। तो क्या कुछ, और सबसे खास बात मनीष जी कि जिस समय डैनियल पैट्रिक मोइनिहान ने किताब लिखी है तो आज से 25-30 साल पहले लिखी है। तो आज तक कभी राहुल गांधी की औकात नहीं हुई, या राहुल गांधी का बाप भी जिंदा था उसकी कभी औकात नहीं हुई कि डैनियल पैट्रिक मोइनिहान के खिलाफ कोई मानहानि का मुकदमा करे या कहे कि जरा हमको आकर यहाँ प्रूव करो। तो ये इस तरह के काले अतीत के लोग, और ये तो डैनियल पैट्रिक मोइनिहान की किताब है, मैं मनीष जी अक्सर बताता हूँ, आज फिर दोहरा दूं ताकि इस राहुल गांधी को जरा आईना दिख जाए कि कितने गंदे स्थान पर बैठे हैं, कितने घटिया स्थान पे बैठे हैं। कि इसके अलावा एक किताब और वो पूरी दुनिया में उसको कोई चैलेंज नहीं करता, मित्रों किन आर्काइव जो किताब है, जो केजीबी के गुप्त दस्तावेजों का पूरा उल्लेख है, उसके अंदर मनीष जी उसके जो डायरेक्टर है उनकी टिप्पणी दर्ज है कि 1973 में वो भी सक्रिय थी, केजीबी भी यहाँ सक्रिय थी। ये तो हिंदुस्तान पे जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड था कि अमेरिकन मोइनिहान जो बता रहे हैं, और ये कुछ छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का सलाहकार हुआ, बाद में ये भारत में राजदूत था। ये अपनी किताब में जो लिख रहा है तो आप अब ये बताई थी, आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि इसके अलावा मित्रों के आर्काइव जो थी मनीष जी, उसमें 1973 का ही उसने लिखा और उसका शीर्षक ही है कि ऐसा लग रहा था कि पूरा देश बिकने को तैयार खड़ा है। यह हालत थी कांग्रेसियों के शासन की आजादी मिलने के 25-26 साल बाद। और उसमें उसने उल्लेख किया कि जो केंद्र सरकार है उसके 4 कैबिनेट मंत्री और 20 सांसद हमारे रेगुलर पेरोल पे थे, यानी जाहिर सी बात है कि सत्ता कांग्रेस की थी, सत्तारूढ़ दल थी, और उसने लिखा कि 4 कैबिनेट मंत्री तो सत्ताधारी दल के ही होंगे
और साथ में 20 सत्तारूढ़ दल के सांसद वो नियमित पेरोल पे थे, जो सरकार की खबरें हम तक पहुंचाया करते थे, उनको इस बात के पैसे दिए जाते थे। तो 4 कैबिनेट मंत्री रूस को पैसा लेके हिंदुस्तान की खबरें पहुंचा रहे थे, 20 सांसद लगे हुए थे। तो इस तरह का कलंकित इतिहास सन 1973 तब से लेकर अब तक जो है, तो कांग्रेस का वही चरित्र है जो आज बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। जो मैंने आपको इसीलिए बताया कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। तब केजीबी और सीआईए हुआ करती थी, केजीबी खत्म हो गई, सोवियत संघ टूट गया, तो केजीबी उतनी ताकतवर नहीं रह गई, लेकिन सीआईए आज भी मौजूद है और उसने सोरोस जैसे कुत्ते पाल रखे हैं कि तुम जरा अपने पिल्ले पैदा करो। तो वो पिल्ले पैदा कर रहे हैं और वो पिल्ले किस तरह से हिंदुस्तान में उधम काट रहे हैं, दुनिया देख रही है।